राधे राधे। आप सभी साधकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा उल्लेख आता है कि मकर संक्रांति बहुत ही पवित्र समय है, जिसमें बहुत से साधक गंगा स्नान करते हैं, कुछ लोग दान करते हैं। तो दान करने का विधान, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ 14 चीजों का दान कर देते हैं। अब कोई पेंसिल दान करता है, कोई प्लास्टिक के डिब्बे दान करता है, कोई बर्तन दान करता है, कोई कुछ दान करता है, कोई कुछ दान करता है। तो हमें ठीक तरह से ये समझना है कि वास्तविकता में 14 चीजों का दान, किन चीजों का दान सर्वप्रथम किसने किया। संतों ने ऐसा बताया कि एक बार की बात है कि नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों के धाम में जाते हैं, और उस धाम में जाने पर लोगों के सेवकों से हमें पूछना पड़ता है। इंद्रदेव के यहाँ गए तो इंद्र के सेवकों से पूछना, अग्नि के यहाँ गए तो अग्नि के सेवकों से पूछना। हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम किसी के दरबार में जाएं तो निर्बाध गति से वहां जा सके, आदर के साथ जा सके, ऐसा कोई उपाय बताए। तो भगवान विष्णु ने कहा तो एक काम कर, भगवान शिव को तुम मकर संक्रांति के दिन 14 नामों का दान करना। भगवान के 14 नाम लिख करके नारद जी ने भगवान शिव को दान किया। तो भगवान शिव ने नारद जी को यह आज्ञा दे दी, यह अधिकार दे दिया कि वो किसी भी लोक में जाते तो उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता। तो हमें मकर संक्रांति के दिन 14 नामों का दान करना चाहिए। न मिल सके तो अन्न का दान, ऐसे लिखा है कि हमें अन्न का दान करना चाहिए। और अन्न में भी क्या और क्यों? कभी कभी आपने देखा होगा कि माताएं तिल के लड्डू बनाती है और तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर उसमें बीच में सिक्का एक रख देती है। इसके पीछे पौराणिक एक कथा है। पद्म पुराण अंतर्गत ऐसा लिखा हुआ है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जब यह समय आया, माघ मंगल रवि जब हुई, तीरथ पति है आव सब हुई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो स्नान करने जा रहे थे। तो जब स्नान करने गए भगवान शिव और विष्णु, तो उस समय लक्ष्मी जी एक झरोखे से झांक रही थी, गुप्त रूप से उन्हें देख रही थी। तो भगवान शिव ने उन्हें तिरछी दृष्टि से देखा और भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु भगवान, देखो आज के दिन हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, वो भी मिलकर, और भगवान सूर्य इसके साक्षी हैं। और भगवान सूर्य के साक्षी होने पर लक्ष्मी मैया उसे गुप्त रूप से देख रही हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने कहा, आप बताओ। तो बोले, आज के दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करेगा और सूर्य का दर्शन करे। बहुत से लोग ये मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने का एक हेतु ये भी है कि साधकों और भक्तों की दृष्टि सूर्य पर पड़े। सूर्य पर जब दृष्टि पड़ती है तो हमारे जीवन के क्लेश, संकट सब कट जाते। कोई संत ये भी कहते हैं कि आज ही के दिन भागीरथ ने जो तपस्या पूरी किया, उस तपस्या को पूरी करने में आज के दिन ही भगवान शिव की जटाओं से ये गंगा अवतरित हुई। तो अलग अलग संतों का अलग अलग मत है। माघ मकर गत रवि जब हुई, और यह 15 तारीख को सुबह जैसे ही मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करेंगे, तो उस समय वह अपने बेटे शनि के घर में 2 महीने निवास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव, लक्ष्मी और विष्णु सबको प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ कार्य शास्त्रों में बताए गए हैं। जैसे पहला कि जो लक्ष्मी गुप्त रूप से झांक कर देख रही थी, उनको उस लड्डू में छिपा करके दान दिया जाता था। पहले सोने के सिक्के चलते थे, उनका दान होता था, फिर चांदी के आ गए। अब जो भी हो तो छिपा करके लक्ष्मी दान करने से भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान सूर्य
और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले रंग के जो तत्व दान किए जाते हैं, जैसे उड़द की दाल और तिल, ये शनि का प्रतीक और भगवान शिव का प्रतीक है। और गुड़ जो आप दान करते हैं, ये भगवान सूर्य का प्रतीक है, जिसे हम लोग भगवान सूर्य को घी का प्रतीक भी मानते हैं। घृत में भी सूर्य नारायण का दर्शन करते हैं तो घृत का दान करते हैं। और गुप्त रूप से जो लक्ष्मी झांक रही थी, उनको हम लोग लड्डू में छिपा करके दान करते हैं। और चौथा तत्व रह गया भगवान नारायण का, तो वो सफेद तिल में और चावल में उनका प्रतीक रूप से हम लोग दान करते हैं। ऐसा दान करने से हमारे जीवन में रोग कम होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन हम लोग अक्सर, और गुरुदेव की कृपा बनी रहे, भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे, इसलिए पीले कपड़ों का, पीले अन्न का हम लोग दान करते हैं। और दान हमारे जीवन से कुछ भी त्याग करने की वृत्ति को जन्म देता है। और जब हम त्याग करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, त्यागः शांति अनंतरम, त्याग से शांति आती है। तो मकर संक्रांति की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।